प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरी कहानी दिल मेरा धड़कन तेरी को अपार स्नेह और समर्थन दिया। इसी प्यार के कारण मैं इस कहानी का सीजन 2 लेकर आई हूँ, जिसका नाम अब है फिर वही दिल, फिर वही धड़कन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहानी का नाम क्यों बदला। तो इसका कारण यह है कि दिल मेरा धड़कन तेरी को कुछ YouTube चैनलों ने बिना मेरी अनुमति के कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। न सिर्फ नाम और कहानी, बल्कि उसकी तस्वीरें तक इस्तेमाल की गई हैं। मैं चाहती तो उन चैनलों पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की मेहनत को बेकार नहीं करना चाहती। शायद उन्होंने भी इसे बनाने में बहुत मेहनत की होगी। लेकिन मेरी एक विनम्र अपील है सभी YouTube क्रिएटर से। अगर आप कभी किसी की रचना, कहानी या काम को इस्तेमाल करें, तो कम से कम उसकी इजाजत जरूर लें। और अगर इजाजत ना भी मिले, तो उसका नाम और मेहनत का श्रेय जरूर दें। हर रचनाकार अपनी भावनाओं और मेहनत से कुछ रचता है, और उसका हक बनता है कि उसका नाम और उसका सम्मान बरकरार रहे। अब से इस कहानी का नाम होगा फिर वही दिल, फिर वही धड़कन। ये दिल मेरा धड़कन तेरी का ही सीजन 2 है। भावनाएं वही हैं, रिश्तों की गहराई वही है, बस नाम बदल गया है। मकसद वही है, आपके दिल को छू जाना। आपका साथ, आपका स्नेह और आपकी समझ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कहानीकारा पूनम तेज नारायण आयंगर। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। शीर्षक अंडस्को उल्लासी हुई किडनैप। दूसरे दिन सुबह का वक्त। घर में रौनक थी, हंसी ठिठोली हो रही थी। अभियंत ड्राइंग रूम में सबके साथ बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो इस घर का हिस्सा नहीं, इसकी रूह हो। नाश्ते की तैयारी चल रही थी, लेकिन सबकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। तभी प्रथम तैयार होकर कमरे में दाखिल होता है। कोट के बटन लगाते हुए कुर्सी खींचकर बैठता है और अभियंत की ओर देखकर गंभीर लहजे में कहता है, अभियंत, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। दवाएं मंगवाई जा चुकी हैं। तुम्हें मिर्जापुर जाना है, वहां से सीधे किशनगंज। डैनियल ने सारा इंतजाम कर दिया है। उसकी बात सुनते ही कमरे की हंसी ठहर जाती है। शर्मिला, रेणु जी और मुस्कान का चेहरा बुझ जाता है। मुस्कान धीमे स्वर में, थोड़ा गिला करते हुए कहती है, बेदी के पापा, 2 दिन और रुकने दीजिए ना इसे। अभी तो आया है, घर में रौनक हुई है। प्रथम उसकी बात बीच में ही काटते हुए तेज स्वर में बोलता है, तुम्हें हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है मुस्कान। तुम्हें नहीं मालूम किशनगंज में हालात कितने खराब हैं। वहाँ दवाइयों की भयंकर कमी है। नीरज को इनकी सख्त जरूरत है। मैं चाहता तो अपने किसी आदमी को भेज देता, लेकिन नीरज ने साफ कहा है उसे अभियंत से मिलना है। फिर थोड़ी देर रुककर, आवाज धीमी करते हुए, मुस्कान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से बोला, तुम नहीं समझोगी, कोई और वजह भी है जो मैं अभियंत को वहाँ भेज रहा हूँ। अभियंत मुस्कान की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, बुआ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं छोटे मामा के साथ जल्दी वापस लौट आऊंगा, और इसी बहाने गांव भी थोड़ा घूम लूंगा। मैं अपने गांव माधवपुर ही होकर आ जाऊंगा। मुस्कान उसकी आंखों में देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसका सिर सहलाकर कहती है, तू जब से आया है ना, इस घर में जैसे फिर से जीवन आ गया है बेटा। जल्दी लौट आना, वरना तेरी बुआ खाना भी ठीक से नहीं खा पाएगी। वर्तिका, जो अब तक चुप खड़ी थी, अचानक आगे बढ़कर अभियंत के पास आ जाती है और हल्के स्वर में कहती है, ए अभियंत, तू गांव जाना तो मुझे वीडियो कॉल करना। मुझे गांव की शांति और हरियाली देखकर बहुत खुशी होती है। मैंने कई बार पापा से कहा है कि चलिए हम कुछ दिन छोटे चाचा के साथ गांव में रहते हैं, पर पापा को टाइम ही नहीं है। और अब जब तू आया है तो मेरी शादी का दिन है, मैं जा नहीं सकती। मेरा भी गाँव घूमने का बहुत मन है। वर्तिका मुँह बनाते हुए अभियान से बोली। अभियंत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, दी आप कहे तो आपके लिए वीडियो बनाकर भेज दूं। वर्तिका शरारती अंदाज में मुस्कुरा कर सिर हिलाती है, पक्का। हाँ दी, बिल्कुल पक्का। अभियंत अपना हाथ वर्तिका के हाथ में मारकर बोला। थोड़ी देर बाद प्रथम और अभियंत बाहर निकलते हैं। दरवाजे पर खड़ी शर्मिला, मुस्कान, रेणु जी और वर्तिका अभियंत को नम आंखों से विदा करती हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मुस्कान की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं, और फिर झुक जाती थीं। इधर किशनगंज, घर के अंदर उल्लासी की आवाज गूंज रही थी, इतनी तेज कि बाहर आंगन तक सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हमें आज मिर्जापुर जाना है। हमें कुछ नहीं पता, पानी के बतासे और चाट खाकर ही लौटेंगे। आंगन में गीले कपड़े निचोड़कर तार पर फैला रही सीमा झुंझलाकर बोली, जाना।
तुझे किसने रोका है? उसी समय माया कमरे में आई, मुस्कुराते हुए उल्लासी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अच्छा, बस कर अब। बहुत जिद्दी हो गई है तू। तेरे भैया लोग तैयार हो रहे हैं, तू भी हो जा। उल्लासी ने मुंह फुलाकर कहा। पर मम्मी तो कह रही थी कि पापा नाराज हो जाएंगे। माया ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे पापा को हम संभाल लेंगे। तू जल्दी से तैयार हो जा, वरना तेरे भैया निकल जाएंगे। फिर घर में बैठकर मन के हाथ की चाट बनवाकर खाती रहना। उल्लासी की आंखें चमक उठी। बड़ी मम्मी की बात सुनते ही वो पलंग से कूद पड़ी और खुशी से चिल्लाई, बड़ी मम्मी, हम अभी तैयार होते हैं। उल्लासी ने अलमारी खोली और अपने होठों पर उंगली रखते हुए मासूमियत से माया से पूछा, बड़ी मम्मी, बताइए ना, मैं कौन सा सूट पहन कर जाऊं? लाल, पीला, नीला, कौन सा? माया उस वक्त उल्लासी के कमरे का सामान सलीके से लगा रही थी। उसने टेबल पर कुछ चीजें रखते हुए अलमारी से एक खूबसूरत गहरे गुलाबी रंग का सूट निकाला और उल्लासी के हाथ में थमाते हुए मुस्कुराकर बोली, तू आज भी यही पहन ले, इसमें तू बहुत प्यारी लगती है। उल्लासी ने सूट लिया, खुश होकर मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। माया उसकी पीठ की ओर देखते हुए धीरे से बुदबुदाई, हमारी बच्ची कितनी मासूम है, किसी की नजर न लगे इसे। फिर वह उसके कमरे की सफाई में जुट गई। तभी कमरे में सीमा दाखिल हुई। उसने माया की तरफ देखते हुए पूछा, जी जी, उल्लासी कहाँ गई? माया ने अलमारी की दरवाजा बंद करते हुए सहज स्वर में कहा, वो तैयार होकर अपने भाइयों के साथ मिर्जापुर जा रही है। देखो सीमा, ये हमारे घर की इकलौती बच्ची है। तुम सब उस पर बार बार नाराज मत हुआ करो। अभी बच्ची है, अभी तो उसकी ठीक से 18 साल भी नहीं हुई है। जब बड़ी होगी तो सब समझ जाएगी। सीमा ने चिंता से भरे स्वर में कहा, जी जी, बात नाराजगी की नहीं है। वो लड़की है, और हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आपके और उसके भाइयों के ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया है। ऊपर से ये तो पराए घर का धन है। कल किसी की पत्नी बनकर जाएगी तो क्या ऐसे ही करेगी? माया गंभीर, कोमल स्वर में अंडस्को। सीमा की आंखों में चिंता की परछाइयां थीं, और माया के चेहरे पर एक मां का ठहराव। उल्लासी की बात चली नहीं कि दोनों के बीच बहस की सी लहर दौड़ गई। माया मां की गंभीरता और प्यार से, तू बेकार की चिंता करती है सीमा। हमारी बेटी समझदार है, उम्र का असर है बस। देखना, जैसे जैसे बड़ी होगी सब खुद ही समझने लगेगी। और सुन, जब तक उसकी 24 साल की उम्र नहीं हो जाती, शादी का सवाल भी मत उठाना। माया थोड़ा ठहरकर, भावुक होकर, अपनी मासूम सी बेटी को इतनी छोटी उम्र में चूल्हे चौके में झोंक देंगे क्या? जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया था। हम दोनों की उम्र क्या थी जब ब्याह दिए गए थे? माया की आवाज में बीते कल की टीस थी, और सीमा को उस टीस की गहराई महसूस हो रही थी। वो चुप रही, क्योंकि जानती थी माया उल्लासी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। प्रकाश जल्दी में जोर से पुकारता है, अरे ओ उल्लासी, जल्दी आ, हमें देर हो रही है। छोटे चाचा आ गए ना, तो घर से निकल नहीं पाएंगे, ऊपर से डांट अलग पड़ेगी। उल्लासी भागते हुए, हंसी के साथ, भैया, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। चलिए चलिए। सीमा दौड़ी रसोई की ओर, टिफिन बॉक्स में सारा ममत्व भरकर लौट आए आंगन में। सीमा प्यार से, देख उल्लासी, बाहर की चाट पकौड़ी में मत मचल जाना। घर का खाना है, तू भी खाना और अपने भैया को भी देना। उल्लासी मुस्कराकर, पक्की बात मम्मी, हम दोनों मिलकर ही खाएंगे। उल्लासी गाड़ी में बैठ गई। प्रकाश ने गाड़ी स्टार्ट की, तभी पीछे से सीमा की आवाज फिर गूंजी। सीमा थोड़ा जोर से, मैं अनूप से कहूंगी तुम्हें जल्दी ले आए तुम्हें। रास्ते में फोन जरूर करना। खुलसी चिढ़कर अंडस्को, छोटे भैया ये मम्मी हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? जैसे हम कहीं खो जाएंगे। उल्लासी मुंह गाड़ी के विंडो से बाहर की तरफ देखती है। प्रकाश हंसते हुए उल्लासी से बोला, अंडस्को, वो हमारी माँ है पागल लड़की, इसलिए तो चिंता करती हैं। डॉट डॉट डॉट। और फिर गाड़ी मिर्जापुर की ओर चल पड़ी। हर मोड़, हर रास्ता एक नई कहानी का दरवाजा खोलने को बेताब था। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरते ही अभियंत की नजर सामने खड़ी लंबी काली गाड़ी पर पड़ी। वो बिना पूछे ही समझ गया, ये गाड़ी उसी के लिए है। अभियंत धीमे, ठहरे हुए गुस्से में, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर आदर से, नहीं सर, मुझे आपके साथ ही जाना है। अभियंत थोड़ा सख्त होकर, मैंने एक बार कह दिया ना,
खुद चला जाऊंगा, और हाँ, जो सामान मंगवाया था सब कुछ गाड़ी में है ना? ड्राइवर: जी सर, सब कुछ है। दवाइयों के 4 बड़े बड़े डिब्बे भी रख दिए गए हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलकर अभियंत गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा, दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर मिर्जापुर की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की लंबी ड्राइव के बाद जब अभियंत मिर्जापुर के बाहरी इलाके में पहुंचा, तो देखा उसकी पानी की बोतल खत्म हो चुकी थी। वो गाड़ी से उतरा और सामने की एक दुकान से पानी की बोतल लेने चला गया। जल्दबाजी में गाड़ी लॉक करना भी भूल गया। मिर्जापुर शहर बाजार की हलचल, चारों तरफ गाड़ी की आती जाती आवाज, आदमियों को चिल्लाने का शोर। उधर उल्लासी अपने भाई की कपड़े की दुकान में बैठी बैठी बोर हो रही थी। उल्लासी उकताई हुई आवाज में: लगता है आज मुन्ना चाट वाला नहीं आया है, अब हम चाट कैसे खाएंगे? चंदू, दुकान का नौकर: दीदी, सड़क के उस पार एक दुकान है, वहां की चाट बहुत फेमस है, चाहे तो चलकर खा लीजिए। चाट का नाम सुनते ही उल्लासी के मुंह में पानी आ गया। उसने देखा भाई ग्राहकों में उलझा हुआ है, फिर जल्दी से चंदू की ओर मुड़ी। उल्लासी फुर्ती से: चंदू, हम जल्दी से चाट खाकर आ जाते हैं, भाई को बताने में टाइम लगेगा, तू बता देना बस। कांच का दरवाजा खुलने की आवाज, सड़क पार करने की हल्की चहल पहल। उल्लासी सड़क पार करके चाट की दुकान तक पहुंच गई, जहां गर्मागर्म आलू टिक्की बन रही थी। तभी वहीं पास की गली में खड़े थे 4 बदमाश, बल्लू, बनवारी, बिहारी और कर्म। चारों की नजर जैसे ही उल्लासी पर पड़ी, उनकी आंखों में पिछली हार की चिंगारी फिर जल उठी। बनवारी धीरे से, गुस्से में: वो देख, प्रकाश की बहन, जिसने हमें अपने भाइयों से पिटवाया था, आज मौका है, अकेली भी है, क्यों न इसे किडनैप कर लें? बिहारी डरते हुए: पगला गया है क्या? देख तो, सड़क पर कितने लोग हैं, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बल्लू घृणित हंसी के साथ: तू डरना है तो डर, लेकिन आज इस लड़की को हम नहीं छोड़ेंगे। दवा भी हमारे पास है, आज बदला लेकर ही रहेंगे, देखता जा कैसे करता हूँ। तेज दमदार स्वर में: डॉट डॉट डॉट, बिना ये जाने कि सामने खड़ी गाड़ी में कौन बैठा है। ये चारों अपनी साजिश को अंजाम देने बढ़ चले, लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। बल्लू ने अपने चेहरे को तौलिए से ढक रखा था। वह धीरे धीरे चाट की दुकान तक आया और दुकानदार का हाथ पकड़कर बोला: भैया, एक बहुत जरूरी बात है, जरा 2 मिनट के लिए अंदर चलो। छतवाले ने उसकी तरफ बिना देखे चाट बनाते हुए कहा: अरे भैया, यही बोल लो ना, देख नहीं रहे ग्राहक खड़े हैं। बल्लू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए हाथ जोड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोला: भैया, हमारी पत्नी वहीं पास में पड़ी हुई है, उसे बच्चा होने वाला है, और हमारा बैग किसी ने चुरा लिया है। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, वो तड़प रही है, प्लीज कुछ मदद कर दो। छतवाले ने बिना भाव के जवाब दिया: अरे भैया, तो हम क्या करें? दुकान बंद करके चले तुम्हारी मदद को। उसी समय वहां मौजूद उल्लासी, जो एक दयालु दिल की लड़की थी, ये सब सुनकर अंदर तक हिल गई। उसने बल्लू की आंखों में झांका और बिना सोचे बोल पड़ी: भैया, आप हमारे साथ आइए, हमारी दुकान पास में ही है, हम अपने भैया से बात करके आपको पैसे दिलवा देंगे, आप अपनी पत्नी का इलाज करवा लेना। बल्लू तो यही चाहता था। वह घड़ियाली आंसू बहाता हुआ बोला: बिटिया, पत्नी बहुत बुरी हालत में है, सुनसान जगह है, मैं ज्यादा देर उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। उल्लासी तुरंत बोली: ठीक है, हम दोनों मिलकर उन्हें यहाँ दुकान पर ले आते हैं। आप तब तक गाड़ी का इंतजाम कर लेना, हमारे भैया पैसे दे देंगे। बल्लू के चेहरे पर शिकारी मुस्कान तैर गई। हाँ बिटिया, यही ठीक रहेगा। भाग्य का मोड़, उल्लासी बल्लू के साथ चल देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने किडनैपिंग की तरफ जा रही है। सुनसान गली में बल्लू के 3 दोस्त पहले से खड़े इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे लोग सामने से आते दिखे, सबके चेहरे खिल उठे। उल्लासी ने मासूमियत से पूछा: भैया, आपकी पत्नी कहाँ है? बल्लू इधर उधर देखता है, फिर अचानक जेब से एक रुमाल निकालता है, जिसमें बेहोशी की दवा लगी होती है। वह धीरे से मुस्कुराता है और कहता है: मेरी कोई पत्नी नहीं, अब तू ही मेरी पत्नी बनेगी। ये कहकर वह रुमाल जबरन उल्लासी के मुंह पर रख देता है। उल्लासी छटपटाती है, और बेहोश होने से पहले बस इतना ही कह पाती है: बल्लू, तू बदलता खेल। अब चारों गुंडे सोच में पड़ गए कि उसे कहाँ छिपाएं। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। बल्लू के दोस्त किशन ने घबरा कर कहा:
आज तो फंस गए रे। पुलिस ने अगर इसे देख लिया तो सीधे जेल ले जाएगी। बनवारी ने तुरंत जेब से चाबी निकाली और बोला, डरो मत, ये देखो सामने जो गाड़ी खड़ी है उसमें डाल देते हैं इसे, बाद में निकाल लेंगे। जैसे ही बनवारी ने गाड़ी खोली वह हैरान रह गया। अरे, गाड़ी तो खुली ही है। वह उल्लासी को पीछे की सीट पर लिटा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। सब के सब इधर उधर सड़क किनारे टहलने लगते हैं ताकि किसी को शक न हो। तभी अभियंत पानी की बोतल लेकर आता है, गाड़ी में रखता है और स्टार्ट करके चला जाता है। बल्लू, बनवारी, किशन और कर्म अब केवल देख सकते थे, क्योंकि पुलिस अभी भी पास ही खड़ी थी और उनकी शिकार अब अभियंत के साथ जा चुकी थी। डैश डैश डैश, अब क्या होगा? क्या होगा जब उल्लासी को होश आएगा? क्या अभियंत को पता चलेगा कि उसकी गाड़ी में कोई बेहोश लड़की है? क्या होगी पहली मुलाकात? जब आंख खुलेगी तो सामने कौन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए तू ही दिल तू ही धड़कन के अगले धमाकेदार एपिसोड में, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पर भी उपलब्ध है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेरे सोशल मीडिया लिंक, फिल्म का कैमरा, YouTube कैमरा, इंस्टाग्राम, बुक, फेसबुक, पुष्पिन, पिंटरेस्ट। दिल कहानी पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें।